परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें विद्यमान सभी वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर की कलात्मकता, उसका सामर्थ्य और ज्ञान सृष्टि के कण कण से प्रकट होता है। परमेश्वर के हाथ की कारीगरी कितनी अद्भुत और सुंदर है, उसका कोई और छोर नहीं है। उसकी रचना महिमा और शान से भरपूर है। उसकी गिनती समुद्र की रेत के कणों से भी अधिक है। परमेश्वर ने अदन नामक स्थान में एक वाटिका बनाई। परमेश्वर ने सब तरह के सुंदर सुंदर वृक्ष जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और उस वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में उसकी देखभाल के लिए रखा और ये आज्ञा दी, आदम, तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल निडर होकर खा सकता है, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परंतु एक दिन शैतान सांप के रूप में हव्वा के पास आया और उसे फुसला कर कहा, ना ना, ये फल खाने से तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा, खाओ खाओ खाओ। हव्वा ने देखा कि फल देखने में सुंदर है, तो उसे लगा कि खाने में भी अच्छा होगा और बुद्धि देने वाला भी होगा। उसने फल तोड़कर खा लिया और अपने पति आदम को भी दिया। उसने भी खाया। शाम के समय वाटिका में परमेश्वर के आने की आवाज सुनकर आदम और हव्वा वृक्षों में छुप गए। परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम, आदम, तू कहां है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, तूने उसी का फल खाया है? जिस स्त्री को तूने मेरी साथी बनाया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तेरे बच्चे पैदा करने की पीड़ा बहुत बढ़ जाएगी। तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। फिर भी तेरी कामना तेरे पति के लिए होगी और वो तुझ पर शासन करेगा। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, उसी को तूने खाया है। इसलिए अब से ये भूमि भी तेरे कारण शापित है। सारा जीवन कड़ी मेहनत करने के बाद ही तू भूमि की उपज खा सकेगा। ये मिट्टी तेरे लिए कांटे उगाएगी और तू अपनी मेहनत के पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। इस तरह सृष्टि के पहले पुरुष और स्त्री यानी कि आदम और हव्वा द्वारा
परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के पाप के कारण संसार में पाप का प्रवेश हुआ और इस तरह सब मनुष्य पापी हो गए। पाप से ही मृत्यु आई। इस तरह एक ना एक दिन सभी को मरना ही है। परमेश्वर ने देखा कि जैसे जैसे मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ते गए, उनकी दुष्टता भी बढ़ती गई। उनके मन हमेशा दुष्टता से ही भरे रहते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी मनुष्यों ने ना तो उसकी आराधना की, ना ही उसका धन्यवाद किया। उनका मन अंधकारमय हो गया। वे बुद्धिमान होने का दावा तो करते हैं, परंतु वास्तव में मूर्ख ही हैं। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य, पशु पक्षी या रेंगने वाले जानवरों की मूर्ति का रूप दे दिया। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, व्यभिचार, लोभ और बैर भाव से भर गए। वे डाह, हत्या, झगड़े, छल और बुरी बुरी भावनाओं से भर गए। वे सब प्रकार के चुगलखोर, बदनाम करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विवेकहीन, विश्वासघाती, कठोर और निर्दयी हो गई। परमेश्वर ने पाप के प्रतिफल के रूप में उन्हें मृत्यु का शाप दे दिया। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन भर मृत्यु के डर से जकड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अंत में मरना ही है। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि पाप के कारण मनुष्य को एक बार मरना होगा और उसके बाद उसको नरक जाना होगा। परंतु परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करता है और उसने मनुष्यों को उनकी पापी दशा से उद्धार देने के लिए एक योजना बनाई। बहुत साल पहले से अपने भक्तों के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया था कि वो संसार के मुक्तिदाता को भेजेगा। एक भक्त ने कहा, अरे सुनो तुम लोग, परमेश्वर स्वयं एक चिन्ह देगा और वह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। एक और भक्त ने कहा, जो अपने पापों से मन फिराते हैं उनके लिए एक उद्धार करता आएगा। फिर एक और भक्त ने कहा, सचमुच वो उद्धार करता हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा, हमारे दुखों को उठा लेगा। हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया जाएगा और हमारे ही कुकर्मों के कारण वो कुचला जाएगा। उसके आने पर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए उनके पाप और उनकी अशुद्धता को धोने के लिए एक जल की धारा फूट निकलेगी।